जैसे बंदा हमें मिला नहीं ना। हम जब सिखा रहे हो आपको बता रहे हो तो कोई भी बीच में इंटरप्शन ना हो, क्योंकि अमूमन होता है इस तरह कि जब हम कोई काम फोकस से कर रहे होते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ आती है, और जब हम हमारा फोकस उसमें टूट जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर बैठते हैं। सो अभी तक हमारे जितने पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, वन सेकेंड उनको वार्म वेलकम। आज हमारा क्रिप्टो का जो है वो बैच वन का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बैच वन क्या है, हम उसमें किस तरह से क्रिप्टो में किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं, और क्रिप्टो में हम किस तरह से कमा सकते हैं, घर को किस तरह से हम अपने चला सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। जो हमारी सबसे, आप स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के पास, या उसमें इशू आ रहा है? फ्रेंडली भी बता दीजिएगा आप लोग, या मुझे ग्रुप में आप लोग मैसेज भेज सकते हैं इजीली। आप लोग ग्रुप में मैसेज भी मुझे भेज के बता सकते हैं कि क्या आपको क्लियर जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। जी ठीक है। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट डे के क्रिप्टो सेशन में कि फर्स्ट डे का क्रिप्टो सेशन क्या है, किस तरह से हम इसको अर्निंग के लिए अपनी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी। सबसे पहले चूंकि जब भी कोई भी काम किया जाता है तो उसमें उसकी बेसिक्स को समझा जाता है कि उसकी बेसिक्स क्या है। ये स्टार्टअप कैसे हुआ, इसको कैसे लेके चला जा सकता है, और नेक्स्ट थिंग कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। हम इसको किस तरह से, अगर हम बैकएंड पे जाएं, अब देखें कोई भी बच्चा है तो वो एकदम से फर्स्ट डे जो है ना वो फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में, सेवन्थ या एट्थ में नहीं जाता। हमेशा उसको पहले नर्सरी पढ़ाई जाती है, फिर prep, फिर वन टू थ्री, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बच्चा ग्रो करता है। स्टेप बाय स्टेप उसको चीज़ों की समझ आनी शुरू होती है। अब अगर आज पहले दिन ही स्कूल में बच्चे को पढ़ा दिया जाए व्हाट इज फिजिक्स, तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो उस फील्ड में नया होता है, उसको स्टडी करना है, उसने नया नया सीखा होता है, नया नया समझा होता है कि पढ़ाई भी करनी है। तो क्या होता है, उसको पहले बेसिक समझाई जाती है। लाइक उसको पहले एबीसी समझाई जाएगी, फिर वन टू थ्री बताई जाएगी, फिर अली बेटे बताई जाएगी। सो उसी तरीके से जो क्रिप्टो है, इसमें भी आपको सबसे पहले बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि क्रिप्टो आया कि स्टार्ट कैसे हुई, उसकी जरूरत क्यों पेश आई। सो आज हम डे वन में है, जिसमें हम ब्रीफली हिस्ट्री जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग की समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ये ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन यूँ आप कह लीजिए कि 30 to 35 मिनट्स का ये एक सेशन होगा, जिसमें आपको ये तमाम बेसिक्स बताई जाएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम 5 दिन की जो ट्रेनिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम किस तरह से कोई भी फील्ड में हम जब बढ़ने लगते हैं तो हम सबसे पहले उसका बेसिक नॉलेज लेते हैं। किसी भी फील्ड में हमें आगे बढ़ने के लिए जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो सेम लाइक क्रिप्टो है कि हम, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का अ, यूं आप समझ लीजिए या यूं कह लीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी का एक आगाज़ करने जा रहे हैं, अर्निंग का एक आगाज़ करने जा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में। तो जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आप हो सकता है लॉस पे लॉस करते जाएं। और जब आप लॉस पे लॉस करेंगे, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो कहते हैं यार नहीं, क्रिप्टो में बंदा नुकसान ही नुकसान करता रहता है, फायदा तो होता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जिस तरह हम अ, नमाज पढ़ना सीखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है, उसी तरह जब हम जिंदगी के मकसद में आते हैं, जो हमने मौशी जो साइकिल है उसमें जब हम आते हैं तो हम सीखते नहीं हैं। आया क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, लेकिन जो हमने पढ़ा होता है उसको 95% तक वो हमारी ज़िंदगी के जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल नहीं कर पा रहा होता। जो कि सिर्फ 5% जो है वो हमारे मुआशी मसाइल को हल कर पा रहा होता है। सो हम आज कोशिश ये करेंगे
कि हम इसको प्रॉपर वे में समझें, क्रिप्टो ट्रेडिंग को प्रॉपर वे में समझें और इसको आगे लेके चलें। ओके, हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो ये था कि ब्रीफली क्रिप्टो हिस्ट्री, हमने क्रिप्टो की जो ब्रीफली हिस्ट्री है उसको हमने समझना है। ओके, अगर हम क्रिप्टो की ब्रीफली हिस्ट्री को समझें, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली एक तिजारत को कहा, ट्रेडिंग का आपको मतलब पता ही है कि ट्रेडिंग तिजारत को ही कहा जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की तिजारत होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर स्क्रीन के ऊपर शेयर होने वाले अल्फाज देखें तो उसके ऊपर साफ जाहिर है, साफ लिखा है कि हाउ पीपल ट्रेड इन ओल्ड टाइम्स, यानी कि पुराने वक्तों में लोग किस तरह से तिजारत किया करते थे। पुराने वक्तों में लोग क्योंकि उस वक्त करेंसी का कोई दौर होता नहीं था, तो करेंसी अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि कुछ दे के कुछ ले लिया करते थे। लाइक उसकी एग्जांपल भी आप लोग को देता हूँ कि मिसाल के तौर के ऊपर हमारे एक भाई है XYZ, उनके पास मौजूद है जी गंदम, और उन्होंने खरीदना है जी कपास खरीदना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो दुकानदार के पास जाएंगे और उसको कहेंगे जी कि मेरे पास गंदम है, इससे मुझे जो है ना वो इसकी इतनी मकदार रख के मुझे इतनी मकदार की कपास दे दो। तो पुराने वक्तों में लोग तिजारत अदला बदली किया करते थे, किस तरह कि एक चीज ले ली, दूसरी चीज दे दी। उस वक्त करेंसी नहीं होती थी, कोई सिक्का नहीं होता था, कोई नोट नहीं होता था, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे, ठीक है। तो पुराने वक्तों में लोग तिजारत किस तरह किया करते थे कि कुछ दे के कुछ ले लिया करते थे। ओके, अगर हम सेकंड स्टेप पे आए कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हाउ पीपल ट्रेड करंटली, आजकल लोग किस तरह से तैयारित करते हैं। आजकल आपको पता है कि सिस्टम लाइक के करेंसी नोट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई हुकूमत वक्त में जो भी नोट्स जारी करती हैं, ठीक है, आप उस नोट के मुताबिक जो है ना वो परचेजिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। सो आज का जो वक्त है वो पुराने वक्तों से बहुत बेहतर इस सेंस में है, क्योंकि पुराने वक्तों में आपके पास कोई करेंसी यूज नहीं हुआ करती थी, आपको किसी करेंसी का पता नहीं हुआ करता था कि ये चीज़ कितने की है और ये चीज़ कितने की है, ठीक। लेकिन अब चूंकि मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में करेंसी लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। सो जब करेंसी लॉन्च करती गई तो लोग क्या करते हैं कि 5,000 रुपये की अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 5,000 का नोट जो हुकूमत वक्त में जारी किया हुआ है वो दे के अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ले ली, ठीक। तो पुराने वक्त में और अब के वक्त में जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जो तिजारत होती है, ठीक है, वो आपके सामने मैंने बयान कर दी। अच्छा, अब देखिए पुराने वक्त के जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसमें भी बहुत सारी कबाहतें थी, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। और अब का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी कबाहतें और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। लाइक पुराने का मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है, कि उस वक्त अंदाजन जो है ना वो चीज़ खरीदी और बेची जाती थी, ठीक है। अभी आपके पास एक करेंसी है, आपने वो करेंसी दी, ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ अपनी ले ली। अच्छा, अब इनमें ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है। जो करंट ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, लाइक कि आप अपनी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी भी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आपने पाकिस्तान में ट्रांसफर की, पाकिस्तान से ट्रांसफर कर रहे हैं आप दुबई में या किसी भी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है जी, आपका प्रोसेसिंग टाइम आ जाता है, ठीक है। अगर आप उसको अमाउंट भेज रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो लग जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। लाइक आपने लाहौर से कोई चीज़ वाकंड में या इस्लामाबाद में पिंडी में किसी भी जगह पे मंगा रहे हैं, तो उसमें आपको एक आध दिन का प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जो बैक एंड पे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा हो उसको। जिस तरह देखिए, हुकूमत पाकिस्तान अगर आ, उसको कर्ज की ज़रूरत है, ठीक है, और इसने कर्जा उतारना भी है, ठीक है, तो ये क्या करेगी कि नए से नए नोट छापेगी, नए से नए नोट छापेगी। अब जब नोट छपेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है महंगाई बढ़ जाएगी। तो इनके पास ये इख्तियार होता है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है इसमें ये इख्तियार होता है पार्टी को कि वो उसको जितना मर्जी बढ़ा सके। जब सेंट्रलाइज सिस्टम एक जो चल रहा है,
ठीक है, वो उसको मजीद नोट छापता रहेगा, छापता रहेगा, छापता रहेगा। उससे क्या होगा कि एक कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है उसमें। ठीक है। सो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत सारी खराबियां होती हैं। ठीक है। कोई नई गवर्नमेंट आएगी, उसको मजीद चेंज कर देगी, फिर नई आएगी तो वो उसको मजीद चेंज कर देगी। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में ये खराबियां जो है ना वो आती हैं। नंबर थर्ड, आप यहाँ से मतलब कोई अमाउंट सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस ऑटोमेटिकली लगेगी और वो काफ़ी ज़्यादा भी लग सकती है। और जो लास्ट थिंग है वो है स्कैमिंग। स्कैम हो सकता है इसमें। सबसे जो बड़ा रिस्क आता है वो ये आता है कि स्कैम का आता है, कि आज वो स्कैम हो सकता है। ठीक है। और जब स्कैम इंसान के साथ हो जाए, ठीक है, तो फिर वो उसको रिकवर करने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें थी जो कि अभी के ड्रॉबैक्स के हवाले से थी कि करंट ट्रेडिंग सिस्टम में और ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक्स मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर हम बढ़े ड्रॉबैक्स इन करंट ट्रेडिंग सिस्टम, अगर आप इसकी हम अगर मिसाल, एक और मिसाल मैं आपको दूं कि आप करेंसी एक्सचेंज कराने गए हैं, लाइक आपके पास दरहम मौजूद है। ठीक है। और आप गए हैं एक एक्सचेंजर के पास। ठीक है। अब आप जो दरहम लेके जा रहे हैं, आपको रास्ते में एक सबसे बड़ा जो खतरा आता है यार, वो स्नैचिंग का आता है कि यार मेरे पैसे जो है ना वो मतलब कोई छीन ना ले, मेरे से कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है। फियर ऑफ लॉस प्लस स्नैचिंग, जो कि लोकल मार्केट में ये फियर हर इंसान को रहते हैं अगर वो करेंसी जो है ना वो एक्सचेंज कराने जा रहा है। नंबर सेकंड, एक मार्केट का टाइम है कि आपने सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक या 8 बजे तक एक टाइम है। उस टाइम में आपने करेंसी एक्सचेंज करानी ही करानी है। लाइक अगर आपको रात के 12 बजे जरूरत पड़ जाए अमाउंट, ठीक है, तो आप करेंसी एक्सचेंज नहीं नहीं करा सकेंगे। फाइन। अच्छा, फिर उसके बाद आप किसी के मातहत होते हैं, किसी के डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं, सॉरी। ठीक है, कि यार वो ब्रोकर आएगा, मुझे रेट देगा, ठीक है, मैं उससे रेट तय करूंगा और फिर जो है ना वो मैं अपने जो करेंसी है उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। सो इसके ऊपर जो है ना वो हम डिपेंडेंट होते हैं ब्रोकर पे। अच्छा, अब ये जो चौथी चीज है कि आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएंगे तो उसका एक डिफरेंट रेट होगा। लाइक आप XYZ के ए के पास आ गए, ठीक है, तो उसका रेट हो सकता है दरहम का 78 हो, 78.75। और दूसरे के पास चले गए, उसने आपको 76.95 दे दी। मतलब इसमें मुख्तलिफ एक्सचेंजर्स के मुख्तलिफ रेट्स जो है वो होते हैं। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है कि आप एक्सचेंज कराने जा रहे हैं अपनी करेंसी, तो उसमें डिफरेंट रेट का इशू भी आता है। और एक और चीज़ की, ये लिमिटेड से होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है। ठीक है, कि जी आप किसी भी बैंक में चले गए, उन्होंने कहा जी तो हमारे पास तो सिर्फ जो है ना वो बाइंग करने आए तो हमारे पास 1 लाख दरहम मौजूद है, इससे ज़्यादा हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, किसी एक्सचेंजर के पास चले गए, उसने कहा जी मेरे पास तो 50,000 दरहम मौजूद है, इससे ज़्यादा मौजूद नहीं है। ठीक है। सो इनमें लिमिटेड स्टॉक भी होता है जिसकी वजह से हम प्रॉपर उस समय से बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो कुछ थी जो कि ड्रॉबैक्स जो करंट हमारा ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है इसमें जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं उस पर। यहाँ तक अगर आपको आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप ओपन है, आप लोग ग्रुप में इजी हो के मैसेज कर दें कि अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। और ये बता दें कि आप लोगों को समझ आ रही है, जो आ रही है उसका भी यस हो गया। क्लियर है भाई, यस सर क्लियर है। ओके। अच्छा ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट सिस्टम बैठे हुए हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। ये समझ आ रही है, अस्सलाम वालेकुम जी, ओके है। वालेकुम सलाम फरीद भाई, ये समझ आ गई, ओके। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे, वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कीमती होता है। अच्छा, ये तो आ गई जी जो ड्रॉबैक था करंट सिस्टम में। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं ट्रेडिंग की तरफ।
अब हम जाते हैं उस स्टेप की तरफ जिस स्टेप पे हमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि यार ट्रेडिंग में नुकसान हो जाता है, मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ, ठीक है, ओ कुछ भी नहीं लगता यार, साढ़े पैसे ही ला के फिर सानू वापस दे देंगे। ठीक है, तो ये बातें बहुत दफा सुनने को मिली होंगी, आप लोगों को भी सुनने को मिली होंगी। ठीक है, अगर आप किसी को बताते होंगे यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और यार उसमें तो नुकसान होता है, और यार वो तो किसी काम की नहीं है यार, उसमें तो हमेशा नुकसान ही हुआ है। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, ये बात वो लोग करते हैं। उन्हीं के बारे में ये जो पहली लाइन है लिखी हुई है, वाई 95% ऑफ द पीपल फेल इन ट्रेडिंग। कि 95% लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। हालांकि पैसा भी होता है उनके पास, ठीक है, वक्त भी होता है उनके पास, इल्म भी होता है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद वो फेल क्यों जाते हैं। नंबर वन इज लैक ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज उनको चाहिए होता है वो गेन नहीं करते। लाइक कि उनको चाहिए जी कि मुझे इस कॉइन की सारी डिटेल मालूम करनी है, लेकिन वो क्या करेंगे जी, अच्छा जी ठीक है ये ऊपर जा रहा है इसको बाय कर लो, और वो कॉइन नीचे आने लग जाता है। ठीक है, और नीचे आ गया इसको बाय कर, इसको सेल कर दो, ठीक है, और सेल किया वो ऊपर जाने लग गया। सो द मेन थिंग इज दिस कि आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आपको जो नॉलेज चाहिए वो आपने तो लिया ही नहीं। लाइक आप कहते हैं कि यार मुझे जो है ना वो क्रिप्टो का सारा नॉलेज है, फाइन वेरी गुड, ठीक है, लेकिन क्या आपको फंडामेंटल्स का नॉलेज है कि मैंने फंडामेंटल न्यूज़ कहाँ से देखनी है, मैंने किस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर नजर रखनी है, कौन सी न्यूज़ किस टाइम आनी है, क्या मेरे पास वो नॉलेज है, नहीं होगा। सिर्फ जो सबसे पहली थिंग है वो क्या है कि आपके पास नॉलेज की कमी है, आपके पास इल्म की कमी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप फेल हो गए इस फील्ड में। नंबर सेकंड थिंग, अच्छा ये बहुत कॉमन है, ये यूं कह लें 70% लोगों में ये चीज़ कॉमन है, और वो फेल हो जाते हैं, वो लॉस कर बैठते हैं, किस वजह से, ओवर ट्रेडिंग। लाइक एक दिन में 10 ट्रेड ओपन कर लिए जी, कोई पता नहीं जी कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, एक और ट्रेड ओपन कर ली, फिर लॉस हुआ, फिर एक और ट्रेड ओपन कर ली। सो जो सेकंड फैक्टर है फेलियर का, वो है ओवर ट्रेडिंग, कि आप ओवर ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग किए जा रहे हैं और आप फेल हो गए हैं। अच्छा, नंबर थर्ड इज दिस, ठीक है, निशान भाई काइंडली जो है ना वो आप इसमें करेक्शन ना करें काइंडली। अच्छा, नंबर थर्ड इज दिस, गैम्बलिंग। कि अच्छा गैम्बलिंग किस चीज़ को कहते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे गैम्बलिंग क्या है। लाइक आपने एक ट्रेड ओपन की, ठीक है, अब आपको इस चीज़ का पता है कि यार ये मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है, लेकिन आपके पास मौजूद है $200, ठीक है, और आपने $600 की ट्रेड ओपन कर ली। अब जब आपने $600 की ट्रेड ओपन कर ली है, ठीक है, और आपको ये पता है कि यार मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, मैंने कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, मैंने बस जो है ना वो ट्रेड अनदेखे जो है ना वो ले ली है, और क्या हुआ, वो लॉस करते 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 मैं जीरो हो गया। तो गैम्बलिंग इसको कहा जाता है कि बगैर कुछ देखे बगैर कुछ सोचे समझे जो है ना वो आप उस चीज में एंट्री ले लें। ठीक है, सो तीसरी जो सबसे मेन फैक्टर में आती है, ठीक है, वो है गैम्बलिंग, कि आप लोग गैम्बलिंग करते हैं जिसकी वजह से लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस आप लोगों को होता रहता है। अच्छा, द फोर्थ थिंग इज दिस, फोमो। अच्छा, इसका अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब बहुत, वो यूं कह लें कि मजाहिया जो है ना वो इसका मतलब होगा कि फोमो, ठीक है, फोमो बेसिकली उसको कहा जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं, ये मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मैं इसमें ना हुआ तो मैं तो बैठा रहूंगा बैठा रहूंगा, चलो इसमें घुस जाओ। अच्छा, अब क्या होता है कि जब कोई भी बंदा फोमो में आके बाइंग करता है तो वो फिर लॉस में ही जाता है। ठीक है, कि यार ये ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं, ठीक है, लोग कमा रहे हैं। कभी भी आपने फोमो में नहीं आना, कभी भी आपने फोमो में नहीं आना, ये आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों में फोमो में आके कभी बाइंग नहीं करनी, कॉइन ऊपर जा रहा है कभी बाय ना करें, जब तक वो अपने लेवल के ऊपर ना आ जाए। लेवल्स क्या होंगे वो इंशाल्लाह कल या परसों की ट्रेनिंग में जो है ना वो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो जाएंगे। लेकिन फोमो का क्या मतलब है जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं जो है ना वो इस मार्केट में पीछे ना रह जाऊं, ठीक है, और वहां पे आके इंसान क्या करता है, अपना नुकसान करता है।
और नुकसान ऐसा करता है कि उसके बाद उसको मतलब मैं अगर समझाऊं कि उसके बाद दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलता है। ये क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट इतनी जालिम किस्म की मार्केट है कि आप लोगों को संभलने का मौका नहीं देती। अब आपने खुद संभलना है इस मार्केट में। ठीक है। सो जो चौथी चीज है, पीपल फेल क्यों हो जाते हैं ट्रेडिंग में, कि फोमो में आके बाइंग करते हैं और फिर क्या होता है, नुकसान में बैठे रहते हैं। फिफ्थ थिंग जो कि मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग में रीढ़ की हड्डी रखती है, ठीक है, लेकिन जो लोग इस फील्ड में फेल हैं वो इसको फॉलो नहीं करते, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए कोई भी काम आप करते हैं, लाइक आप गाड़ी चलाते हैं, बगैर सीखे गाड़ी चलाएंगे तो जाहिर बात है नुकसान करेंगे, गाड़ी लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हम जब इस फील्ड में, ट्रेडिंग की फील्ड में आ रहे हैं, तो हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, ये भी हमारी जो नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उसमें आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, जो लोग फेल हो जाते हैं इस फील्ड में, वो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट चलते हैं। मतलब अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आप विदाउट हेलमेट जा रहे हैं और स्पीड में चला रहे हैं तो आप, एक्सीडेंट होगा आपका। अब जब आपका एक्सीडेंट होगा तो फिर जाहिर बात है आपको चोट लगेगी। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या है, आपने हेलमेट जरूर पहनना है। ठीक। सो 95% जो लोग हैं वो फेल इस वजह से भी हो जाते हैं कि वो रिस्क को फॉलो नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते, सब्र नहीं करते कि यार एंट्री का टाइम कब आएगा कब नहीं आएगा, वो धड़ा धड़ धड़ा धड़ 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 जो है ना वो उसमें घुस जाते हैं। ठीक है कि यार आज का पूरा दिन मैंने ट्रेड नहीं ली, यार क्या होगा, मेरा तो आज पैसे नहीं बना, तो मैं अभी घुस जाता हूँ, और वो जब घुसते हैं फिर कहते हैं यार काश ना ही घुसता। सो सब्र से चलना पड़ता है इस फील्ड में। अच्छा, ये सारी चीज़ों के बाद ना एक चीज़ आती है कि जो उनके पास नॉलेज होता है मार्केट का उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। ठीक है। सो वो नॉलेज संभाल के रख लेते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि यार बस हमें तो अब सब कुछ पता है, तो हम हमसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। इसलिए वो मार्केट को, मतलब नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। वो कहते हैं जी बस ठीक है यार, चली जा रहे चली जा रहे, बस हम चलाई जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन मार्केट उनको प्रॉफिट दे, लेकिन वो फिर जोश में आके जब ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा। अब जब नुकसान होगा तो वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए और नुकसान करेगा, और नुकसान को पूरा करने के लिए और नुकसान करेगा। सो इस वजह से जो नॉलेज आपको दिया जा रहा होता है उसको आप अपनी ट्रेडिंग फील्ड में इम्प्लीमेंट भी किया करें। अच्छा, अब ये देख लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनके पास इल्म भी होता है, वक्त भी होता है और पैसा भी होता है, लेकिन वो नाकाम क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब हम आ जाएंगे जी बिटकॉइन एक्सप्लेनेशन के ऊपर। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं। ग्रुप में आप लोग मैसेज भेज दीजिए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को अभी तक जो चीज़ मैंने बताई है वो आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई है। ओके। 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 ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं चूंकि इस वजह से कह रहा हूँ कि टाइम आप लोगों का भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है, और टाइम जो है ना वो हम जल्द से जल्द जो है ना वो इसको कवर कर लें। अच्छा, बिटकॉइन एक्सप्लेनेशन। बिटकॉइन बेसिकली 2006 2007 में एक शख्स था जिसका नाम ओरिजिनल कोई भी नहीं जानता, सतोशी। उसने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराया, उसने कहा जी कि हम बैंक्स में पैसा रखने की बजाय, ठीक है, हम एक ऐसे सिस्टम में पैसा रखें कि जहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत कम हो, ठीक है, हमें खो जाने का डर भी ना हो, और हमें हमें जो है ना उसका मुनाफा हम खुद अर्न करके कमा सकें। तो उसने क्या बनाया, उसने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई जिसको उसने सतोशी का नाम दिया। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम किस तरह से करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेसिकली 7 स्टेप्स जो है ना वो यूज होते हैं। एक ब्लॉक होता है, लाइक आप यूँ समझ लें कि जिस तरह चेन होती है, जंजीर जिस तरह होती है, कि कड़ी से कड़ी मिलके, कड़ी से कड़ी मिलके एक जंजीर बनती है। सो उसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। सबसे नंबर वन ब्लॉक होता है, फिर उसमें कुछ कोडिंग करके उन्होंने लेजर क्रिएट करते हैं, देन जो है ना वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर के ऊपर वो इस्तेमाल होती है, फिर ट्रांजेक्शन्स, फिर कंफर्मेशन और प्रूफ ऑफ वर्क, एंड एट द एंड इसका रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा,
इसकी मैं एग्जांपल आप लोग को देता हूँ, क्योंकि ये इस तरह से जो है ना वो हो सकता है आप लोग को प्रॉपर समझ में ना आए। इसकी जो सबसे मेन एग्जांपल है और सबसे आसान एग्जांपल है वो ये है कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली बनी है कि आपने एक चीज भेजी किसी की जगह पे, ठीक है, तो वो आगे 7 से 8 कंप्यूटर में सेम एज इट इज सेव हुई, सेम एज इट इज सेव हुई। अच्छा, अब उसमें लाइक अगर मैं उसका ऑनर हूं ना, ठीक है, तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश भी करूंगा तो वो नहीं हो सकेगी। मतलब उसने, सतोशी ने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराया कि जिसमें कोई भी शख्स चेंज करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं अभी इस्लामिक की बात करने लगा था, लाइक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो हाफिज कुरान जो होता है, ठीक है, एक जो उसको कुरान पाक एक अता दे दिया गया है, ठीक है, अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल हो चुका है, ठीक है, अब उसमें वो चेंजिंग नहीं कर सकता। उसमें जो प्रॉपर 30 पारे हैं, ठीक है, उनको एज इट इज जो है ना वो उसी तरीके से याद करना है, उसको हिफ्ज करना है। सो सेम लाइक कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की है कि उसमें जो चीज़ आपने इंटर कर दी है उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा ग्रुप में ही, कि डिजिटल करेंसी और पेपर करेंसी क्या सेम करेंसी है? नो। ठीक है। नो। नहीं। नहीं। ओके, ठीक है, ये आप लोग का आंसर बिल्कुल ठीक है कि डिजिटल करेंसी और पेपर करेंसी सेम नहीं है। अच्छा, हम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ये डिजिटल करेंसी जो है ना यही क्रिप्टो करेंसी है। नो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो इनसे अलग है। ठीक है, डिजिटल करेंसी और पेपर करेंसी सेम इस सेंस में भी नहीं है कि जो पेपर करेंसी है वो आप लोग के पास फिजिकली मौजूद होती है, जबकि डिजिटल जो करेंसी है वो आपको एक डिजिट्स सिर्फ शो हो रहे होते हैं आपके बैंक अकाउंट्स के, ठीक है, कि जी आपके पास इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है। जबकि क्रिप्टो जो है वो इनसे मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। नंबर 10 इज दिस, क्रिप्टो जो है वो नॉन एक्सटेंडेबल है। जिस तरह मैंने स्टार्टअप में शुरू में आपको बताया कि जी जो क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग में जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है कि वो एक्सटेंडेबल है, जबकि क्रिप्टो में आपने एक कॉइन अगर डिज़ाइन किया है और उस कॉइन को आपने उसकी सप्लाई 10 करोड़ लिख दी है तो वो 10 करोड़ से ऊपर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको। चाहे आपको 100 साल गुजर जाए वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकती। उसकी वजह क्या है कि आपने उसकी ब्लॉकचेन में एक अमाउंट डाल दी है, उस अमाउंट को आप चेंज नहीं कर सकते। चाहे आप जो मर्जी कोशिश कर लें आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, हम क्रिप्टो को यूज कैसे कर सकते हैं? क्रिप्टो को यूज हम, मतलब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं? बाय एंड सेल करके, स्टेकिंग करके, माइनिंग करके, माइक्रो टास्क, ये बेसिकली जो एक्सचेंजर्स हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्क फॉर क्रिप्टो, ये जो आप यूँ कह लीजिए कि जो ऑनर्स होते हैं एक्सचेंज के, ठीक है, वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह अब तो गूगल ने भी अलाउ कर दिया एडवर्टाइजमेंट के जी आप गूगल के ऊपर क्रिप्टो करेंसी को एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो ये जो आर्बिट्रेरी ट्रेडिंग है ये बेसिकली डिफरेंट होती है, लाइक ट्रेडिंग से बहुत डिफरेंट होती है। तो हमें इसमें पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मार्केटिंग के लिए यूज़ हो सकती है, हार्ड फॉर्म फॉर्म के लिए यूज़ हो सकती है, एयर ड्रॉप्स के लिए यूज़ हो सकती है, लोन्स के लिए यूज़ हो सकती है और बॉट्स के लिए यूज़ हो सकती है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी को ना हम इन चंद चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो मतलब एक ट्रेडर जो यूज़ करता है वो किसके लिए करता है? बाय एंड सेल के लिए, ठीक है, या स्टिकिंग के लिए यूज कर लेगा या माइनिंग के लिए यूज कर लेगा। ठीक है, इन 4 चीजों के अलावा लाइक एयर ड्रॉप्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, इन 4 चीजों के अलावा हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के लिए सिर्फ ये 4 चीजें ही डिजाइन की गई होती हैं।
अच्छा, क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी में अगर हम जाएं कि क्रिप्टो टर्मिनोलॉजीज क्या है, लाइक सबसे पहले है जी होल्ड, आपने होल्ड कर लें जी, कॉइन को होल्ड कर लें। फोमो, फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार मैं इस ट्रेड से जो है ना वो कहीं दूर ना रह जाऊं, पीछे ना रह जाऊं। एटीएच ऑल द टाइम हाई, बुलिश के मार्केट जो है ना, मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड अप हो चुका है तो मार्केट इज बुलिश। बेरिश के जी मार्केट जो है ना वो डाउन साइड पे सफर कर रही है, सो उसको हम बेरिश कहेंगे। वेल्स, अच्छा वेल्स जैसा पाकिस्तान में बड़े बड़े मगरमच्छ है ना इंतहाई मादरत के साथ, ठीक है। तो वो जो है ना सेम लाइक क्रिप्टो की जुबान में जो है ना वो उनको वेल्स कहा जाता है ठीक है। लाइक किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी प्राइस जो है ना वो ऊपर चली जाती है। लाइक मलिक रियाज की बात कर लें आप, ठीक है, कि जी जहाँ पे बस बता दीजिए कि यहाँ पे बैरियर टाउन खुलने लगा है तो वहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अच्छा, DYOR का मतलब अगर आप समझें, डू योर ऑन रिस्क, कि जी आप अपने रिस्क के मुताबिक जो है ना वो ये ट्रेड आप ले सकते हैं। वॉलेट, जिस तरह आपके एक्सचेंज में आपके बैलेंस होता है, लाइक इस तरह के मुख्तलिफ वॉलेट्स भी हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना बैलेंस रख सकते हैं। लाइक मेटामास्क हो गया, फैंटम वॉलेट हो गया, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट हो गया। इस तरह के मुख्तलिफ वॉलेट्स हैं जिनमें आप लोग अपनी अमाउंट भी रख सकते हैं। उसके बाद फंड, फंड बेसिकली इस चीज़ को कहा जाता है कि कोई न्यूज़ आने लगी है, ठीक है, कि जी बाइनांस बंद हो रही है, ठीक है, तो ये एक फंड फैल गया मार्केट में, लोगों ने क्या किया, अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए, विड्रॉ करने शुरू कर दिए। और एट द एंड क्या पता चला कि यार वो तो फेक न्यूज़ थी। तो फेक न्यूज़ को इस फील्ड में फंड कहा जाता है। सो जी आज की जो मतलब हमारी बेसिक नॉलेज था, ठीक है, वो कंप्लीट है, ठीक है, कि जी किस तरह से जो है ना वो हम अ, कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं क्रिप्टो में, किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आज की ट्रेंडिंग में जो जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आई, आप इजी होके जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन भी है तो आप लोग मुझसे पूछ लें।